मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं उनमें एक नहायत ही खुशगवार जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद महीनों में या एक साल में या 2 साल में। जो हमारे ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियां जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका बलूचिस्तान होगा। तो लेट्स सी हाउ कैन वी proceed in this direction so that we can maximize our dividends. जनाब वाला, अफगानिस्तान का मसला बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जी हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए अफगानियों के साथ, और शायद हमारी जो अप्रोच है वो इम्पर्सनल है और हम उनसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। इस पे बड़ी डिटेल बात मेरे भाई हैं तो छोटे भाई, लेकिन मैं उनको बुजुर्ग ही समझता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया, वो वहां पे गए भी थे। और ये अफगानिस्तान का मसला जो है डायरेक्टली पाकिस्तान में दहशतगर्दी, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है या केपी में हो रही है, दोनों का मसला जो है वो अफगानिस्तान से मंबा जो है, ओरिजिन जो है उस दहशतगर्दी का वो अफगानिस्तान में। ये शिकायत कि हमने उनसे राब्ता नहीं किया, जनाब पहले 2 दफा तो मैं खुद गया हूं काबुल, दोनों दफा अच्छी खासी सीनियर जो है डेलीगेशन के मेंबर्स थे और पूरी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात हुए। मेरे साथ DGISI थे उस वक्त के, 3 साल पुरानी बात है। वो हर बात मानते थे, लेकिन इस बात पे इसरार करते थे कि हम इन राइटिंग आपको कुछ नहीं दे सकते। हमसे 10 अरब रुपया उन्होंने मांगा, हम देने को तैयार थे, लेकिन साथ जमानत चाहते थे कि ये लोग अगर कहीं पे सेटल भी किए जाते हैं दूर दराज के इलाके में, अफगानिस्तान में, ये वापस दोबारा 10 अरब रुपया खा पी के जो है अब दोबारा हमारी सरहद के करीब ना आके बैठ जाए। उसके बाद मैं काबुल के अलावा तुर्की और कतर में भी उनको मिला। पूरी रात पूरा दिन जो है नेगोशिएशंस होती रही, उसमें शामिल थे तुर्की की डेलीगेशन, वेरी हाई पावर डेलीगेशन, कतर के हाई पावर्ड जो वहां पे डिग्निटरीज हैं वो उसमें शामिल थे, लेकिन वो नतीजा खेज ना साबित हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है मुल्ला उमर के जो फर्जंद हैं वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वो नतीजा खेज साबित ना हुई। वो हम हर चीज जो है उनकी तसल्ली के मुताबिक करने को तैयार हैं, लेकिन उसके इव्ज में हम एक गारंटी चाहते हैं, जमानत चाहते हैं कि हम जो करेंगे उसके बाद जो है ये उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें सिर्फ ये चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी की है। हमारी सरजमीन दुनिया में तमाम जगह अमन हो चुका है। अब तो अल्लाह के फजल से हमारी कोशिशों से, हमारे भाइयों की कोशिशों से गल्फ में भी अमन हो रहा है, लेकिन हमारी सरजमीन में आज भी अमन नहीं है। 4317 हमारे जवान शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी की जंग में 2022 से लेके आज तक। 4000 जिसमें हमारे फौजी भी हैं, एलईएस भी हैं और सिविलियंस भी हैं।
बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये कुर्बानी ये किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? वो लोग जो 45 साल हमारे मेहमान रहे। जनाब चेयरमैन, उन्होंने नमक खाया मेरी मिट्टी का और आपकी मिट्टी का और हम सबकी मिट्टी का। ये गले काटते हैं मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करें। हमने बात करने की कोशिश की है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं। मैं गया, फॉरेन मिनिस्टर गए, हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स गए, हमारी फौज की क़यादत गई, लेकिन किसी बात की जमानत नहीं है। कोई जमानत तो दे इनकी।